अस्सलाम वालेकुम। BA English third year poem number 4 वुमेनबर्ग बाय माया एंजेलो। माया एंजेलो भी कहते हैं और माया एंजेलो भी कहते हैं। इसकी पोएम आज हम पढ़ेंगे। माया एंजेलो इज अ ब्लैक अमेरिकन। शी वॉज बोर्न ऑन April 4, 1928। ये एक ब्लैक अमेरिकन थी, 4 अप्रैल 1928 को पैदा हुई। माया एंजेलो की जो अपनी एक बड़ी वर्सटाइल किस्म की पर्सनैलिटी थी। अमेरिकन इंग्लिश को काउंट किए बगैर ये 5 जुबानें और बोल सकती थी। एंजेलो's first volume of autobiography was published as I Know Why the Caged Bird Sings। ये इसकी अपनी खुद नविश्त थी जो 1969 या 1970 में पब्लिश हुई। She died on May 28, 2014। 86 ईयर इसकी एज थी। 2014 में इसकी डेथ हुई। इस नज्म में जो पोएटेस है उसने एक औरत की उकता देने वाली जिंदगी और उसकी ख्वाहिशात पर रोशनी डाली है। नज्म में जो बोलने वाली है, नरेटर है, वो खुद औरत है। उसमें वो अपने सारे हाउस होल्ड डोमेस्टिक काम बताती है और उसके बाद अपनी ख्वाहिशात और अपने ड्रीम्स को डिस्कस करती है। The poetess has got responsibility to look after the whole house, internally as well as externally। हम पोएम को पढ़ते हैं और साथ साथ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। I have got the children to tend। Tend means देखभाल करना, take care of, look after of। मुझे बच्चों की परवरिश करना पड़ती है या देखभाल करना पड़ती है। The clothes to mend। mend मुरम्मत करना, रिपेयर करना, बेटर करना। मुझे उनके कपड़े जो हैं वो रिपेयर करना पड़ते हैं या मुरम्मत करना पड़ते हैं। The floor to mop। mop क्लीन करना, वाइप करना, साफ करना। मुझे फर्श पर गीला पोछा फेरना पड़ता है या उसको साफ करना पड़ता है। द फूड टू शॉप। मुझे खुराक का सामान खरीदना पड़ता है। शॉप जो है वो यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। शॉप मीन्स बाय, परचेज, खरीदना। देन चिकन टू फ्राई। मुझे मुर्गी का गोश्त भूनना पड़ता है। द बेबी टू ड्राई। मुझे बच्चों को खुश्क करना पड़ता है, जैसे बच्चों को नहलाने के बाद तौलिए से उनकी बॉडी को ड्राई करते हैं। आई गॉट कंपनी टू फीड। मुझे काफी लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। फीड, सर्व फूड, गिव फूड टू, सप्लाई फूड, खाना खिलाना। यहाँ पे उसने फैमिली का वर्ड यूज नहीं किया, कंपनी का वर्ड यूज किया है। मीन्स के वो बहुत ज्यादा उकताई हुई है अपनी डेली रूटीन से। द गार्डन टू वीड। वीड मीन्स साफ करना। जो बाग में घास वगैरह या जड़ी बूटियां उगाती हैं जो पौधों के लिए यूजफुल नहीं होती और यूजलेस प्लांट्स जो होते हैं उनको उखेड़ कर साफ करना पड़ता है गार्डन में से। द गार्डन टू वीड। मुझे बाग से जड़ी बूटियां भी निकालना पड़ती हैं। आई हैव गॉट द शर्ट्स टू प्रेस। मुझे कमीजें इस्त्री करना पड़ती हैं। द टॉट्स टू ड्रेस। मुझे बच्चों को लिबास पहनाना पड़ता है। टॉट्स बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, नौमौलूद, जो खुद से कोई काम नहीं कर सकते। द केन टू बी कट। मुझे बेद की लकड़ी भी काटना पड़ती है। केन कहते हैं बांस, बेद एक ऐसा दरख्त जिसका जो स्टेम है, तना है, सेगमेंटेड होता है। उसमें छोटे छोटे से सेगमेंट्स बने होते हैं और वो दरमियान में हॉलो होता है, खोखला होता है, उसमें एक सुराख होता है। बांस की लकड़ी अगर आपने देखी हो तो यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ ट्री भी इसको कह सकते हैं। दरख्तों की शाखों को काटना पड़ता है। मे भी आग जलाने के लिए वो लकड़ियां काटने जाती हो। आई गॉट टू क्लीन अप दिस हट। हट झोंपड़ी या कॉटेज जो होता है, मुझे इस झोंपड़ी की सफाई करना पड़ती है। यहाँ तक जो पोएम हमने पढ़ी है इसमें जो पोएटेस है वो एक हाउसवाइफ की रूटीन और उसकी जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको डिस्क्राइब कर रही है। A woman has to look after the children, repair clothes, clean floor and do shopping. A woman has numerous responsibilities like frying chicken, giving bath to children, serving food to family members, weeding orchard and pressing clothes। अब जो पोएम का सेकंड पार्ट है इसमें she is addressing to the objects of nature। और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में मून है, सनशाइन है, रेन है, ड्यू ड्रॉप्स हैं। उसे नेचर की हर चीज को मुखातब करने की कोशिश की है और उनको मुखातब करके उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप आए, मेरे पास तो टाइम नहीं है तो आप ही आए
और मुझे रिलैक्स करें। उसको कोई और अप्रिशिएट नहीं करता, वो एक मैकेनिकल लाइफ जी रही है, मशीन की तरह काम कर करके थक गई है, अब उससे मजीद कोई काम नहीं होता। तो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ वो रिक्वेस्ट कर रही है, उनसे बातें कर रही है कि आप आए और मुझे रिफ्रेश करें, रीइंफोर्स करें। शाइन ऑन मी सनशाइन, ऐ सूरज की धूप मुझ पर चमको। रेन ऑन मी रेन, ऐ बारिश मुझ पर बरसो। फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, ऐ शबनम के कतरों मुझ पर नरमी के साथ टपको। एंड कूल माई ब्रो अगेन, और मेरी पेशानी को दोबारा ठंडा करो। ब्रो पेशानी को कहते हैं, माथे को कहते हैं। कूल का मीन्स यहाँ पे पीस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट भी हो सकता है। और मेरे माथे पर टपको जिससे उसको सुकून मिले। स्टोर ब्लो मी फ्रॉम हियर, ऐ तूफान मुझे यहाँ से ले जाओ, उड़ा के ले जाओ यहाँ से। विद योर फियर्सेस्ट विंड, फियर्सेट तेज हवा जो बहुत ज्यादा होती है उसको कहते हैं, अपनी तेज हवाओं के साथ। लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई, मुझे आसमान पर तैरने दो। फ्लोट मीन्स टू स्विम, तैरना। फ्लोट बेजान चीज के तैरने को कहते हैं, तो उसने यहाँ पे फ्लोट का वर्ड यूज किया है। इसका मतलब है कि वो अपने आप को लिविंग बीइंग नहीं समझती, वो अपने आप को बेजान कंसीडर करती है। टिल आई कैन रेस्ट अगेन, यहाँ तक कि मेरी रूह को दोबारा सुकून आ जाए। अब यहाँ पे वो तूफान से रिक्वेस्ट कर रही है, जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं सब के साथ से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो आए और उसके माइंड को फ्रेश कर दें, उसका जो थका हुआ जहन है उसको फ्रेश कर दें। फॉल जेंटली स्नोफ्लेक्स, ऐ बर्फ के गालों मुझ पर नरमी से पड़ो। स्नोफ्लेक्स जो होते हैं डाउनी पीसीज ऑफ स्नो जो होते हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, जब स्नो फॉलिंग हो रही होती है तो जो नरमो नाजुक बर्फ के जो गाले होते हैं उनको फ्लेक्स कहते हैं। ऐ बर्फ के गालों मुझ पर नरमी से पड़ो। कवर मी विद वाइट, मुझे ढांप लो अपनी सफेदी से। कोल्ड आइसी किसीज, ठंडे बर्फानी एहसास के साथ। लेट मी रेस्ट टू नाइट, आज रात मुझे आराम करने दो। तो जो ये लास्ट स्टैंजा है उसमें थोड़ा सा जो पोएटेस है पोसेसिव बिहेवियर शो कर रही है, पोसेसिव होगी थोड़ी सी। सन, रेन, कर्विंग स्काई, सूरज, बारिश। कर्विंग स्काई होराइजन भी इसको बोलते हैं। उफक थोड़ा सा बेंड किया हुआ, मुड़ा हुआ जो आसमान है। मेहराबी आसमान, है सूरज, बारिश और मेहराबी आसमान। माउंटेन, ओशंस, लीफ एंड स्टोन। ए पहाड़, समंदर, पत्ते और पत्थर। स्टार शाइन, ए सितारों की रोशनी। मून ग्लो, ए चांद की चमक। यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माई ओन, तुम ही तो हो जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। पोएटेस कह रही है कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं ये उसको समझते हैं, ये जो दुनिया वाले हैं उनको वो अपना नहीं कह सकती, क्योंकि वो उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करते। वो एक मशीन की तरह काम करती है जिसमें कोई एप्रिसिएशन नहीं है। जो दुनिया वाले हैं या जिनके लिए वो काम कर रही है, दे आर ट्रीटिंग हर लाइक अ मशीन। पोएम के फर्स्ट पार्ट में उसने सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्क्राइब किया है, और सेकंड पार्ट में वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ मुखातिब हो रही है, उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो उनके साथ सुकून का टाइम, सुकून का लम्हा गुजारना चाहती है, वो आए और उसको फ्रेश करें। She calls upon various objects of nature to bless her with their natural facilities. She says that natural objects like sun, snow, rain, mountains, oceans, stars and moonlight are her own. Possessive हो गई है कि वो ही उसके अपने हैं। They will refill her with energy and strength. वो ही उसमें जो एनर्जी है उसको रिफिल करेंगे और उसकी ताकत को बहाल करेंगे। माया अंजलू की जो अपनी लाइफ थी वो भी बड़ी बिजी थी, एक वर्सटाइल किस्म की थी, पोएटेस भी थी, राइटर भी थी, डांसर भी थी, सोशल वर्कर भी थी, इसके साथ साथ हाउसवाइफ भी थी। Perhaps this woman belongs to some poor black community in America, but there is a universal element in it. ये जो सिचुएशन है ये दुनिया की तमाम औरतों पे एप्लीकेबल होती है, बल्कि औरतों के अलावा तमाम ह्यूमन बीइंग्स पे भी एप्लीकेबल होती है जो इस तरह से काम करते हैं। इस पोएम में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये पोएम है भी इम्पोर्टेंट, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए कोई ना कोई स्टैंजा भी आ जाता है। ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ वुमेन इन द पोएम, वुमेन वर्क, या डिस्कस द डल ड्रैब लाइफ ऑफ अ वर्किंग वुमेन,
और डिस्कस द डेली रूटीन ऑफ अ हाउसवाइफ और अ वर्किंग वूमन। किसी भी तरह से पेपर में स्टेटमेंट हो सकती है और इस तरह से मिलती जुलती स्टेटमेंट्स ही आती हैं। इस किस्म की कोई भी स्टेटमेंट होती है तो उसका आंसर सेम ही होगा। पहले आप इसमें बताएंगे कि जो पोएटेस है उसने एक वुमेन की जो डल और ड्रेब लाइफ है उसको डिस्कस किया है। एक हाउसवाइफ की जो डेली रूटीन है वो एक मैकेनिकल है। हैवी वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने उसका जो जिंदगी जीने का चार्म है, मजा है, उसको खत्म कर दिया है और उसको नेचुरल ब्यूटी से दूर कर दिया है। फिर आप उसके सारे वो कामों की लिस्ट बताएंगे, उसको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। फर्श साफ करना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है। There is a series of jobs which she has to do without any break. She does it all alone. This is the routine of a housewife which is monotonous as she has no layer to relish as well as no newness. कोई भी उसकी जिंदगी में नोवेलिटी नहीं है, जिद्दत नहीं है, एक ही तरह का वो रूटीन वर्क किए जा रही है और आपको इसको कर करके थक चुकी है। So the routine of a housewife is quite mechanical. Question number 2 is the woman of woman work fed up with her work? What does she really want? जो वुमेन वर्क में एक खातून है, एक औरत है, क्या वो अपने काम से बेजार आ चुकी है और वो क्या चाहती है, हकीकत में वो क्या चाहती है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे yes, the woman mentioned in the poem is fed up with her work. वो अपने काम से फेड अप हो चुकी है। उसके बाद सारी उसकी डल और ड्रैप रूटीन जो है वो लिखेंगे। एक मैकेनिकल जिंदगी गुजार गुजार के वो थक गई है। इट इज अ बोरिंग जॉब फॉर हर। नाउ शी फील्स डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। Deeply disturbed, she makes a shift in her life and turns towards natural phenomena to give her variety. बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस के बाद वो अपने सुकून का लम्हा तलाश करना चाहती है। वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की तरफ उसका टर्न होना है। That's why she calls sun, rain, curving sky, mountain, oceans, leaf, stone, shine, moon glow as her own. इसी वजह से वो इन सारी चीजों को अपना समझती है। जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो अपना समझती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द वुमेन्स ड्रीम ऑफ एन आइडियल लाइफ। एक मिसाली जिंदगी गुजारने का जो औरत का ख्वाब है उसको डिस्कस करें। हाउ डज शी ड्रीम ऑफ एन आइडियल लाइफ? वो एक आइडियल लाइफ का ड्रीम कैसे देखती है? Last 4 stanzas of the poem describe the woman's dream of an ideal life by losing and finding herself in nature. वो अपनी जो मशीनी दुनिया है वहां से गायब होके और अपने आप को नेचर में तलाश करना चाहती है। उसकी शदीद ख्वाहिश है कि वो नेचर में अपने आप को इंडल्ज करे, उसके इर्द गिर्द जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करे। उसकी जो थका देने वाली मैकेनिकल रूटीन है वो भी उसको ख्वाब देखने से या एक आइडियल लाइफ इमेजिन करने से महरूम नहीं कर सकी है। अपनी आइडियलाइजेशन के जरिए वो अपनी जिंदगी को कलरफुल बनाती है। अपनी इमेजिनेशन के जरिए वो अपने आप को रिफ्रेश करती है। इन दिस वे द वुमन इज रिएक्टिंग अगेंस्ट हर डिसगस्टेड एंड एग्जॉस्टेड लाइफ बाय टेकिंग फ्लाइट्स इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह, हाउ डज अ वुमन गेट tired of doing domestic chores and how does she want to lose and find herself in nature? मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, आपस में कोरिलेट कर रहे हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है ये आप लोग खुद से लिखेंगे और फिर चेक करवाएंगे। ये हमारी आज की पोएम थी वुमेन वर्क माया एंजेलो की। मैंने इसको उर्दू और इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो या आपको ना समझ आई हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।